चांद सितारे फूल शबनम नीले आसमां, सागर पर्वत करते बखान तेरी जलाल की। चांद सितारे फूल शबनम नीले आसमां, सागर पर्वत करते बखान तेरी जलाल। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। आज के आराधनात्मक मनन की ओर आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूँ। हम पढ़ते हैं मत्ती अध्याय 2 पद 11। उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना और लोबा और गंधरस की भेंट चढ़ाई। हमारे बीते रविवार के आराधनात्मक मनन में हम ये देखे थे कि इस्राएल के पूर्व देश से आए हुए ज्योतिषी कैसे बैतलहम पहुंचकर बालक यीशु मसीह को केवल प्रणाम करके उनकी आराधना की। बालक यीशु मसीह को छोड़कर अन्य किसी के भी सामने वे झुककर आराधना करते हुए हम नहीं देखते हैं, क्योंकि आराधना के पात्र केवल और केवल परमेश्वर ही है। प्रभु यीशु की वे इसलिए आराधना की क्योंकि वे जानते थे कि ये बालक इमानुएल अथवा मनुष्यों के बीच उतर आए हुए परमेश्वर है। आगे हम ये देखते हैं कि वे अपना अपना थैला खोलकर प्रभु के सामने अपनी भेंट चढ़ाते हैं। प्रभु की आराधना करने का एक उत्तम तरीका हम यहाँ देखते हैं। आराधना कई लोग सोचने की जैसे बिना खर्च का एक काम नहीं है। आराधना के संबंध में राजा दाऊद का प्रस्ताव जो उन्होंने जमींदार अरवना से कहा, यहाँ ध्यान देने का। दाऊद ने अरवना से कहा कि वह बिना खर्च किए परमेश्वर के लिए बलि नहीं चढ़ाएंगे। दूसरा शमूएल 24:24। परमेश्वर प्रसन्न होने वाली एक आराधना का अर्पण के लिए खर्च करने की अनिवार्यता है। वो हमारा समय, मेहनत, ताकत, प्रतिभाएं, धन संपत्ति और कुछ भी हो सकते हैं। अपना अपना सब कुछ बचाए रखते हुए बिना खर्च किए करने वाली आराधना वचनानुसार की नहीं है। यहाँ देखिए, बुजुर्ग ज्योतिषी प्रभु की आराधना करने के लिए 3 कीमती चीजें लेकर आए, क्योंकि वे ये बात जानते थे कि बिना खर्च की हुई आराधना परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य नहीं है। वे अपने अपने थैला खोलकर प्रभु के लिए अपने पास जो थे अर्पण कर दिया। मेरी सोच यह है कि बुजुर्ग ज्योतिषी लोग जब बालक यीशु मसीह के सामने सोना, लोबान और गंधरस आदि कीमती वस्तुएं चढ़ा रहे थे, बच्चा यीशु मसीह उनको देख मुस्कुराते रहा होगा। ये मेरा अनुमान केवल है। आज सुबह आराधना के लिए आराधनालय की ओर जाते समय आप पर मैं अपने आप से ये प्रश्न अवश्य पूछना कि प्रभु की आराधना के लिए हम क्या लेकर जा रहे हैं, क्योंकि खाली हाथ से की जाने वाली आराधना वचनानुसार की आराधना नहीं है। आराधना अर्थपूर्ण तरीके से चढ़ाने के लिए हमें अपना समय देना होगा। प्रभु की उपस्थिति में बैठकर आराधनात्मक बातें मनन करते हुए उसे प्रभु की उपस्थिति में पेश करना होगा। प्रभु की सेवा के लिए, प्रभु की महिमा के उपलक्ष्य में किए जाने वाले अन्य कार्यों को प्रोत्साहन करने हेतु उसके प्रति देने की एक मानसिकता हमें होनी चाहिए। कैसे भी हो, आराधना के लिए खर्च करने के लिए हमें खुशी होनी चाहिए, क्योंकि आराधना बिना खर्च का एक काम नहीं। बच्चा यीशु मसीह की आराधना के लिए बुजुर्ग ज्योतिषी जब आए, कीमती सोना, गंधरस और लोबान आदि चीजों को लेकर वे आए, क्योंकि वे ये बात जानते थे कि एक मूल्यवान परमेश्वर की आराधना के लिए मूल्यवान वस्तुओं को अर्पण करना जरूरी है। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन में यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। ये हमारे यीशु खुदावन स्वामी जहान के, महिमा आदर सबके लायक तू ही है सदा। ये हमारे यीशु खुदावन स्वामी जहान के, महिमा आदर सबके लायक तू ही है सदा। चांद सितारे फूल शबनम नीले आसमां, सागर पर्वत करते बखान तेरी जलाल की। चांद सितारे फूल
फूल शबनम नीले आसमान, सागर पर्वत करते बखान तेरी जलाल की। चांद सितारे फूल शबनम नीले आसमान।